या फिर बात शुरू करने से पहले क्या करूँ, चार हमारा झंडा हमारा देश, ये शब्द जिस स्वतंत्रता सेनानी के थे, ये उस समय के शब्द हैं जब भारत ने आज़ादी के बाद पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और उस समय जो बलजीत सिंह थे, जिनके खेल की मदद से भारत ने ब्रिटेन को पहली वर्षगांठ पूरे होने से पूर्व मतलब 12 अगस्त 1948 को जब अपने बेहतरीन खेल से ब्रिटेन को 4-0 से हराया था, और जब भारतीय ध्वज ऊपर जा रहा था, जैसा आप सब जानते हैं जब कोई टीम गोल्ड मेडल जीतती है तो उसका ध्वज सबसे ऊपर लहराया जाता है राष्ट्रगान की धुन के साथ। तो उनके पिता की जो भावुक ये शब्द थे, 4 शब्द, हमारा झंडा हमारा देश, ये आज भी उतने ही विशेषता रखते हैं। क्योंकि किसी भी देश का जब राष्ट्र, क्योंकि इससे पहले देखिए बहुत सी चीज़ें हमारे मेरे दोस्तों ने बता दी हैं यहाँ पे भारतीय ध्वज और इतिहास के विषय में, लेकिन क्या महत्व है जरा आप इन बातों से समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि आज़ादी जब किसी देश को नहीं मिली होती है तो कॉमनवेल्थ ओलंपिक का जो IOC का झंडा या किसी जो जिसका उपनिवेश है उसके झंडे तले खेलना पड़ता है। लेकिन जब वो भारतीय ध्वज ऊपर जा रहा था 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत और 15 अगस्त 1947 के बाद से हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, जब वो 12 अगस्त 1948 को ऊपर जा रहा था, सबसे ऊपर लहरा रहा था राष्ट्रगान की धुन के साथ, तो उस समय के जो शब्द थे आज भी एक महत्व विशेषता रखते हैं। बकौल बलजीत सिंह उन्होंने ये कहा था, भले हमने 1956 और 1952 में भी मेडल जीता, लेकिन ये वो दिखाता है। और भारतीय ध्वज के बारे में मैं बस 3 बातें कहूँगा, 3 से 4 लाइन में अपनी बात रखता हूँ, इसके बाद में और आगे आपको बताऊँगा कि सिर्फ 3 रंगों से रंगा हुआ नहीं है ये भारत की शान है, यही हिमालय, यही गंगा, यही हिंदुस्तान है, और 3 रंगों से रंगा हुआ ये पूरा हिंदुस्तान है, और यही भारत की जान है। तो इसके अतिरिक्त अब जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के समक्ष काफ़ी चुनौतियाँ, बुनियादी हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चुनौतियों, भारत में उन चुनौतियों, देखिए समस्या शब्द और चुनौती शब्द में अंतर ये है कि समस्या मानसिक रूप से, ठीक है, जब हम उस समस्या को से पार पाने के लिए एक्शन प्लान बना लेते हैं तो हम उसे चुनौती के रूप में लें, ना कि समस्या माने। तो उन चुनौतियों से भारत के समक्ष काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी जिनसे भारत ने पार पाया, और अब प्रत्येक मंच पे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर जो है और हर विकसित देश को टक्कर दे रहा है। इसी में मैं अब ये बोलना चाहूँगा, आज की चुनौतियाँ चेंज हो चुकी हैं, साक्षरता दर हो या हमारे जो कुछ कुरीतियाँ हैं जो अभी भी विद्यमान है। एक यूथ, एक युवा, एक छात्र के रूप में मैं भी और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने माध्यम से जो भी हो सके इस देश के लिए करें। जरूरी नहीं कि सिर्फ गोली चलाना और गोली खाना ही देशभक्ति है। अगर आप ये इसी अभी बात कर रहे थे मेरे दोस्त विक्रम जी, अगर आप इस ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, अभी आपने हाथ में ले रखा है और उसके बाद आप इसको उचित जगह नहीं देते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। सिर्फ मैं आपसे इतना कहूँगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए अपने दायित्वों को अगर आप पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य भाव से अगर करते हैं तो यही आपके लिए बहुत देश के प्रति आपके लिए एक देशभक्ति जताने का एक माध्यम है। धन्यवाद।